अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी अदीला नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ब्लोटिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का कोई भी सैंपल जिसको हम आइडेंटिफाई, एनालाइज या सेपरेट करते हैं विया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको अब हमने ट्रांसफ़र करना होता है किसी मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये बेसिकली ब्लोटिंग टेक्निक का मतलब होता है। अब इसकी 3 टेक्निक्स हैं, साउथर्न, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग को डॉक्टर एडविन साउथर्न ने आइडेंटिफाई किया था, इन्वेंट किया था 1975 में, और अपने नेम के ही जो है उस बेस पे उसने इसको नेम दिया साउथर्न ब्लॉटिंग। और इसी के एनालॉग में जो है वो दूसरी टेक्निक्स हैं, उनके नेम है नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग, दिस इज़ अ टेक्निक टू फाइंड टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस इन डीएनए सैंपल्स। सेम जो है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। नॉर्थर्न में हम आइडेंटिफाई करते हैं आरएनए सैंपल्स को, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन सैंपल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये टेक्निक है क्या और किस तरह वर्क करती है, इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जिनसे हम इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो डीएनए की प्यूरिफिकेशन है। मींस कि हमने डीएनए, एक हमारा जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, वहाँ से हमें उसे प्यूरिफाई करना होता है। तो ऑब्वियसली हमें पहले उस सेल को किसी तरह लाइस करना होता है। लाइस करने के लिए हम उसको इंक्यूबेट कर देते हैं और किसी डिटर्जेंट वगैरह के साथ जो सेल को लाइस कर सके। उसके फिर हम जब लाइज़ हो जाता है तो हमारे पास जो अवेलेबल होता है उसमें डीएनए, प्रोटीन्स और डेब्रिस और दूसरे मटेरियल्स भी होते हैं, तो उनसे हमने डीएनए को प्यूरिफाई करना होता है। प्रोटीन्स होंगे तो हम उसको प्रोटीनेज एंजाइम के साथ इंक्यूबेट कर देंगे तो हमारी वो डिग्रेड हो जाएंगी। ठीक है, डेब्रिस को हम बफर के साथ मिक्स करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम डीएनए को फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है इस टेक्निक के अंदर वो होता है डीएनए को प्यूरिफाई करना। इसके अलावा कुछ कमर्शियली अवेलेबल किट्स होती हैं, लाइक जेन एल्यूट किट है, उसके थ्रू हम जो डीएनए को प्योरीफाई कर सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है डीएनए प्योरीफिकेशन, वो तो हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है डीएनए को प्योरीफाई करने के बाद, वो डीएनए की फ्रेगमेंटेशन है। अब क्योंकि पता है हमने जब डीएनए को आइसोलेट किया है तो वो एक इंटायर डीएनए सैंपल है। ठीक है, उसको हमने फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसके लिए एंजाइम यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि डीएनए पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, उन पे जाके स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट करता है। तो जो एंजाइम यूज़ होगा इसमें, सॉरी, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अपने डीएनए सैंपल के अंदर डालेंगे और उसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट के लिए। जब हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो हमारे जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो, अब हमने अपने फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है साइज़ की बेस पे। उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करते हैं। हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि हमारी कास्टिंग ट्रे होती है, हम जेल को प्रिपेयर करते हैं, लोड करते हैं। उसके अलावा हम फिर हमारे पास लैडर होती है, जो नाउन सीक्वेंसेस होते हैं उनके साथ कंपैरिजन करना होता है सैंपल्स का। ठीक है, तो जो बेसिकली डीएनए सैंपल्स के लिए, डीएनए सैंपल्स की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जेल यूज़ होती है, वो एगरोस जेल है। ठीक है, हम इसके अलावा लोडिंग बफर को डीएनए सैंपल के अंदर पुट करते हैं। क्यों? ये बेसिकली एक ट्रैकिंग डाया होता है, ताकि जब हमारा जो सैंपल है वो जेल के अंदर मूव करता है, ठीक है, जेल के अंदर मूव करता है, तो हम उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोडिंग बफर यानी एक ट्रैकिंग डाई भी ऐड करते हैं अपने सैंपल के अंदर बिफोर पुटिंग दैम इनटू द वेल्स ऑफ जेल। ठीक है, तो हम उस चीज़ को भी पुट करते हैं। हम अपने सैंपल को पुट करेंगे। हमारा जो सैंपल है, क्योंकि डीएनए उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो एक कंप्लीट मैंने लेक्चर है वो पीछे वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग उस चीज़ को भी देख सकते हैं। उसमें सारा बताया हुआ है कि जेल को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, एगरोस जेल को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, और प्रोटीन के लिए कौन सी जेल यूज़ होती है, डीएनए आरएनए के लिए कौन सी जेल यूज़ होती है। ठीक है, उनकी सारी रेसिपी वगैरह उस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारा जो फोर्थ स्टेप आ जाता है, डैट इज़ द डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड। अब हमें पता है कि जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू अपने डीएनए को कट करवाया तो हमारा जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो कट्स भी ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक किया तो हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं वो डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, अब हमने, क्योंकि ये ब्लॉटिंग टेक्निक है, नेक्स्ट पे हमने प्रॉब हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास डीएनए का जो है वो सिंगल स्टैंड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने पहले जो डबल स्टैंड है डीएनए का उसको डीनेचर करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो जेल है वो रन हो गई है, उसके बाद हम अपनी जेल को लेते हैं और एक ट्रे के अंदर हम अल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपनी जेल को रखते हैं। ठीक है, जेंटल एगिटेशन भी देते हैं, इस मीन्स कि हम उसको जेंटली एगिटेट करते हैं, जेंटली खुद नहीं कर सकते, हम उसको एगिटेशन पे रख देते हैं।
तो उसके बाद हम जो हमारा जो डबल बॉन्ड उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, वो हमारे ब्रेक हो जाएंगे और जो हमारा डीएनए डबल स्टैंड है वो ब्रेक होके हमारे पास हमारा सिंगल स्टैंड आ जाएगा। हमारे डीएनए का सिंगल स्टैंड हमें मिल जाता है। अब क्योंकि हमने डीनेचरेशन के लिए उसको एक अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर रखा था, तो उसकी जो हमारी जेल की पीएच है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब हमने जब अल्कलाइन सॉल्यूशन को रिमूव किया है, उसके बाद हमने उसके अंदर एक न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन डालना होता है, ठीक है, ताकि हमारी जो जेल की पीएच है वो मेंटेन हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हमारा 5th स्टेप आ जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेट इज़ ट्रांसफ़र टू द मेम्ब्रेन, मीन्स के बेसिक यहाँ पे ब्लॉटिंग का प्रोसेस आ गया है। हमारा जो जेल है वो रन कर ली है, हमने उसको डबल स्टैंड्स को ब्रेक कर लिया है, सॉल्यूशन जेल को न्यूट्रलाइज भी कर लिया। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारे स्टैंड्स थे, जो फ्रैगमेंट्स थे, वो हमारे पास आए हैं जेल के ऊपर, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के साइजेस के फ्रैगमेंट्स, उनको हमने अब ट्रांसफ़र करना है मेम्ब्रेन पर। मेम्ब्रेन जो हम यूज़ करते हैं वो नायलॉन भी हो सकती है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मोस्टली जो यूज़ होती है वो नायलॉन मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ होती है। इसमें हमारे पास पहले हमारे पास एक ट्रे होती है, ट्रे के अंदर हम अपना ट्रांसफ़र बफर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम एक सॉलिड स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। सॉलिड स्पॉट वो ग्लास स्लाइड होती है, लार्ज साइज़ में एक ग्लास स्लाइड वगैरह हो सकती है। ठीक है, उसको रखते हैं, वो एक स्पॉट प्रोवाइड करती है। अब उस सॉलिड स्पॉट के ऊपर हमने वीक ब्लॉटिंग पेपर रखना होता है। ठीक है, वीक ब्लॉटिंग पेपर इस तरह रखना होता है कि उसका जो दोनों साइड से एज हैं वो हमारे ट्रांसफ़र बफर के अंदर वाली साइड पर होते हैं। ठीक है, इसको रखने के बाद उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा पीसीज ऑफ एक्स्ट्रा ब्लॉटिंग पेपर्स रखते हैं। इनको रखने के बाद हम अपनी जेल को, वो जेल जो हमने ऊपर रन की थी, वो जेल रखते हैं। जेल रखने के बिल्कुल सेम साइज़ की उसके ऊपर हम एक नायलॉन मेम्ब्रेन को रख देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा ब्लॉटिंग पेपर्स को रखते हैं। इन सबको हमने वेट करते जाना होता है। ठीक है, सेम ट्रांसफ़र बफर के साथ हम एक्स्ट्रा ब्लॉटिंग पेपर्स को रखते हैं। ब्लॉटिंग पेपर्स को रखने के बाद उसके ऊपर हम पेपर टॉवल स्टैक्स रखते हैं। पेपर टॉवल स्टैक्स के ऊपर ग्लास प्लेट और उसके ऊपर वेट रख देते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद हम इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं। अब जो हमारा ट्रांसफ़र बफर है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगा अपवर्ड। ठीक है, आयन एक्सचेंज इंटरेक्शन होगी। जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो उसके ऊपर जाके बाइंड कर जाता है जेल से, वो मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र होता है ओवरनाइट पे। हम इसको ओवरनाइट करके छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट डे आके हम अपनी जो जेल है उसको इस कास्टिंग ट्रे से फिर हम निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जो हमारी डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब हम क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने उसको एक्सपोज करना होता है यूवी लाइट से, ताकि जो हमारे डीएनए मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हुए हैं वो परमानेंटली अटैच हो जाए मेम्ब्रेन के साथ। अब यूवी लाइट के एक्सपोज करवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन का आ जाता है। इसमें हमने क्या करना होता है, एक रेडियो आइसोटोप के लेबल जो डीएनए प्रोब होता है वो हमने उसके अंदर डालना होता है। ठीक है, अपने मेम्ब्रेन के साथ, ताकि वो जाके टारगेट जो सीक्वेंस है उसके साथ जाके अटैच हो जाए। प्रोब क्या होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है हमारे टारगेट सीक्वेंस से। ठीक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो हमने मेम्ब्रेन कैप्टिंग प्री हाइब्रिडाइज बफर, पहले हमें उसको पुट करना होता है प्री हाइब्रिडाइज बफर में टू रेड्यूस नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन विद प्रॉप। ठीक है, प्री हाइब्रिडाइजेशन बफर डालते हैं और उसके बाद जब हमने ये डालना होता है, इसको टाइम देना होता है 2 से 4 घंटे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद हमने इस प्री हाइब्रिडाइज बफर को रिमूव कर देना होता है एंड देन वी हैव टू ऐड हाइब्रिडाइजेशन बफर। हाइब्रिडाइजेशन बफर के अंदर हमारा जो है प्रॉब होता है उसको हम डालते हैं और उसको ओवरनाइट इंक्यूबेशन देते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब हमारे पास जब हम इसको ओवरनाइट इंक्यूबेशन देंगे, नेक्स्ट डे आएंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा जो डीएनए वो प्रॉब है वो अटैच हो चुका होगा। अब हमने नेक्स्ट डे आके क्या करना होता है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन बफर को रिमूव करना होता है और उसके अंदर वाश बफर डालते हैं। वाश बफर बेसिकली हमने क्यों डालना होता है, ताकि जो हमारे प्रॉप्स जो अटैच नहीं हुए हैं उसके अंदर वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, इस स्टेप को हमने 2 से 3 मरतबा रिपीट करना होता है। एक दफ़ा वाश बफर डालेंगे, उसके 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट कर देंगे, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे एंड देन अगेन ऐड द वाश बफर। तो इस स्टेप को हमने 2 से 3 मरतबा जो है वो ऐड रिपीट करना होता है।
जो लास्ट स्टेप इसमें आ जाता है वो ऑटो रेडियोग्राफी का है। तो हमारे जो प्रॉप्स हैं रेडियो एक्टिवली लेबल जो डीएनए प्रॉप्स हैं वो अटैच हो जाएंगे हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हमारे डीएनए के सैंपल्स हैं उनके साथ। अब जब उनको एक्सपोज करवाएंगे लाइट से, तो जहाँ वो रेडियो एक्टिवली लेबल्स हैं तो वो लाइट को इमिट करेंगे और हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टारगेट डीएनए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो इस जगह पे लोकेट है। ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम उसको लाइट प्रूफ कैसेट बॉक्स में रख सकते हैं। उसके ऊपर हम अपनी जो है वो एक एक्सरे फिल्म रख देते हैं टॉप पे, ताकि हमारे पास जो है वो एक रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। हमने एक्सरे देखे हैं ना, उसकी जो शीट होती है उस तरह। ठीक है, तो ये उस चीज़ पे हमारे पास एक्सपोज हो जाता है, तो हम उस रिकॉर्ड को अपने पास रख भी लेते हैं। तो उसके ऊपर रखते हैं और इसको रिकॉर्ड को अपने पास सेव कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द साउथर्न ब्लॉटिंग। अब मैं एक एनिमेशन वीडियो में आप लोगों को ब्रीफली जो है ये प्रोसेस दिखा भी देती हूँ साथ। अब यहाँ पे देखें हमारे ये डीएनए के सैंपल्स हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को हम इन सैंपल्स में डाल देंगे और इसके बाद इसको कुछ देर के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं। एंजाइम को हमने डाला, एंजाइम को डालते हैं हम। अब जब उसके बाद हमारी ब्रेकेज हो जाएगी, डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोडिंग बफर को ऐड करते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग टाइप को ऐड करते हैं। ये करने के बाद अब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करनी होती है। तो उसमें हमारे पास सैकुलस जेल होती है, बफर होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं एंड वी लोड आवर सैंपल्स, डीएनए लैडर को लोड करते हैं। ठीक है, नाउन सैंपल्स को होता है जो, इस चीज़ को लोड करते हैं। ठीक है, जेल को रन करते हैं हम। ठीक है, रन किया हमने और हमारे पास जो है हमारे डिफरेंट जो हैं वो फ्रेगमेंट्स जो है वो मूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। ठीक है, इस तरह मूवमेंट होती है। जब हमारी मूवमेंट हो जाएगी, इसको बंद किया और हमने अपनी जेल को उस जगह से रिमूव किया, यानी कास्टिंग ट्रे से रिमूव किया। एंड देन वी हैव टू विजुलाइज देम अंडर यूवी एलिमिनेशन। नेक्स्ट हमने उसको अल्कलाइन सोल्यूशन में रखना होता है। ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन में रखेंगे ताकि हमारा जो डबल स्टैंड है वो ब्रेक हो जाए। उसके साथ हमने एक जेंटल एगिटेशन भी देनी होती है इस तरह से। हमारा जो डबल स्टैंड है वो अल्कलाइन सोल्यूशन में जब हम रखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो जो डबल स्टैंड है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव टू ऐड न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन को ऐड करते हैं ताकि हमारी जो पीएच है वो स्टेबल हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमने साउथर्न ब्लॉटिंग बेसिक जो हमारी आ जाती है। साउथर्न ब्लॉटिंग ट्रांसफ़र बफर होती है, उसके ऊपर हमने ये एक सॉलिड स्पॉट प्रोवाइड किया है। देन वी हैव टू ऐड वीक ब्लॉटिंग पेपर्स। यहाँ पे देखें, आप लोगों को दिखाएंगे कि इनको किस तरह से ऐड करना होता है। ठीक है, हम इस तरह ऐड करते हैं ताकि जो हमारे इसके जो साइड्स हैं वो हमारे ट्रांसफ़र बफर के अंदर हो। देन ये सम एक्स्ट्रा पीसीज ऑफ ब्लॉटिंग पेपर्स एंड वी ठीक है, मैं आप लोगों की ये सिर्फ एक दिखा रही हूँ, आप लोगों को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो एक जल्दी से क्विक सा आप लोग ये देख लें। ठीक है, एंड देन वी हैव टू ऐड आवर, ये हमने अपनी जेल ऐड कर दी। इसके ऊपर हमें एक ब्लॉटिंग या हमारी जो मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन, उसको ऐड करने दैट इज़ ऑफ एग्जैक्ट साइज़। वो एग्जैक्ट साइज़ की होती है जो हमारी जेल की होती है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा पीसीज ऑफ एक्स्ट्रा ब्लॉटिंग पेपर्स एंड ठीक है, साइड पे ये हम शीट रखते हैं, stack of paper towels and glass plate and weights। ठीक है, ये हमारा डीएनए सैंपल्स जो है वो मूव करता है जेल से मेम्ब्रेन की तरफ। ये हो गया। इसके बाद हमने रिंस बफर, ठीक है, रिंस बफर के अंदर हमने यूवी के अंदर इसको रखना होता है ताकि वो परमानेंटली अटैच हो जाए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रोब हाइब्रिडाइजेशन है। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन को क्विकली हम देख लेते हैं। The membrane is placed in a bottle containing The membrane is placed in a bottle containing
ये प्री हाइब्रिडाइज सोल्यूशन में ऐड करने के बाद हम उसको इंक्यूबेट कर देते हैं 2 to 4 आवर्स के लिए। देन हमने उसको रिमूव किया और इसमें हाइब्रिडाइज बफर ऐड किया एंड देन केप्ट इट फॉर ओवरनाइट। हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे, ठीक है। एंड इंक्यूबेशन पे रख दिया ओवरनाइट के लिए। प्रोब्स अटैच होंगे, रेडियो एक्टिवली लेबल होते हैं तो वो लाइट को इल्यूमिनेट करते हैं, ठीक है। देन वॉश बफर ऐड किया, उसके बाद देख लें एक्सरे फिल्म रख देते हैं ताकि वो परमानेंटली एक्सरे फिल्म पे भी हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। तो इस तरह हमारे पास जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ऑन द फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सातन ब्लॉटिंग। मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देती हूँ, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली हर वीडियो की जो पहले से आप लोगों को ट्यून मिल जाए। थैंक यू सो मच।